ओम परमात्मने नमः। अनित्य संसार का वर्णन करके जब आगे के श्लोक में जीवों के प्रापणीय परमात्मा की महिमा का विशेष वर्णन करते हैं तो परस्तस्मान्तु भावो अन्नो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अर्थात परस्त स्मान्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन। ब्रह्मलोक तथा उसके नीचे के लोगों को पुनरावृत्ति कहा गया है, परंतु परमात्मा तत्व उनसे अत्यंत विलक्षण है। यह बताने के लिए यहां तो पद दिया गया है। यहां अव्यक्तात पद ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर का ही वाचक है, कारण कि इससे पहले आदि में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्राणियों के पैदा होने की और प्रलय में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में प्राणियों के लीन होने की बात कही गई है। तो इस श्लोक में आया तस्मात् पद भी ब्रह्मा जी के उस सूक्ष्म शरीर का द्योतन करता है। ऐसा होने पर भी यहां ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर समष्टि, मन, बुद्धि और अहंकार से भी पर अर्थात अत्यंत विलक्षण जो भाव रूप अव्यक्त कहा गया है वह ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ साथ ब्रह्मा जी के कारण शरीर मूल प्रकृति से भी अत्यंत विलक्षण है। तो ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से पर दो तत्व हैं, मूल प्रकृति और परमात्मा। यहां प्रसंग मूल प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का है। अतः इस श्लोक में परमात्मा को ही पर और श्रेष्ठ कहा गया है। तो जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, आगे के श्लोक में भी अव्यक्तोक्षरा आदि पदों से उस परमात्मा का ही वर्णन आया है। तो गीता में प्राणियों के अप्रकट होने को अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्तादीनि भूतानि, ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर को भी अव्यक्त कहा गया है, प्रकृति को भी अव्यक्त कहा गया है। तो अव्यक्तमेव च आदि उन सबसे परमात्मा का स्वरूप विलक्षण श्रेष्ठ है। चाहे वह स्वरूप व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, वह भाव रूप है, अर्थात किसी भी काल में उसका अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं, कारण कि वह सनातन है, अर्थात वह सदा से है, सदा ही रहेगा। इसलिए वह पर अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता और होने की संभावना भी नहीं है। तो यह सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। अब उत्तरार्ध में उसकी विलक्षणता बताते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी, अर्थात उस संपूर्ण शरीरों का अभाव होने पर भी उस परमात्मा तत्व का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा वह परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप है। न विनश्यति कहने का तात्पर्य है कि संसार में कार्य रूप से अनेक तरह के परिवर्तन होने पर भी वो परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों ही अपरिवर्तनशील रहता है। उसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन होता ही नहीं। तो एक अपरिवर्तनशील स्थायी तत्व परा है और एक परिवर्तनशील अस्थायी तत्व अपरा है। परा में कभी परिवर्तन होता ही नहीं और अपरा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अपरा कभी परिवर्तन के बिना रहती ही नहीं और रह सकती ही नहीं। सर्ग और प्रलय में तो परिवर्तन होता रहता है, महासर्ग और महाप्रलय में भी परिवर्तन होता रहता है। अगर परा और अपरा दोनों ही तत्व परिवर्तनशील हों तो जन्म मरण मिट जाए, अथवा दोनों ही परिवर्तनशील हों तो जन्म मरण मिट जाए।
परंतु स्वयं अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव ने परिवर्तनशील अपरा से संबंध जोड़ लिया। इसी से वह जन्म मरण के क्रम में पड़ गया। जगत से उसका संबंध जोड़कर वह भी जगत हो गया। जैसे कोई चलती हुई गाड़ी में बैठकर चल पड़े, ऐसे ही परिवर्तनशील संसार को पकड़कर जीव भी परिवर्तनशील बन गया, अनेक योनियों में भटकने लग गया। परमात्मा को पर अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ मूल प्रकृति कारण शरीर है और मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।